हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सबसे अवेटेड जो नोटिफिकेशन थी SBI PO 2025 इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे इस बार जो वैकेंसी SBI PO में 541 पोस्ट की आई है वो पिछले साल की तुलना में कितनी कम है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन 24/6/2025 को रिलीज की गई और इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट 24/6/2025 से लेकर के 14/7/2025 तक है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके 14/7/2025 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एग्जामिनेशन कब होगी, तो देखिए अभी तक जो अप्रॉक्स एग्ज़ाम डेट जो अभी तक रिलीज की गई है वो प्री एग्जामिनेशन जुलाई और अगस्त का है। आप मान के चलिए कि इसका प्री एग्जामिनेशन जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर अगस्त में इसकी प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका मेंस एग्जामिनेशन देखने को जरूर मिलेगा। वहीं इसमें जीडी होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। जो अगर सितंबर में मेंस एग्जामिनेशन तो नवंबर तक आप या फिर इस साल के अंत तक इसका जीडी और इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब हम 2025 में जो टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है 541 पोस्ट की, उसकी कैटेगरी वाइज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर वैकेंसी की तो वो 500 है और बैकलॉग की वैकेंसी 41 है। टोटल 541 पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर के लिए 203 है, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 73, ओबीसी के लिए 135, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 वैकेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट एससी और एसटी कैंडिडेट का देखिए तो एसटी कैंडिडेट में 37 रेगुलर वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो 36। आप ऐसा मान के चलिए कि पिछले साल कुछ ऐसे सीट रह गए जहां पर स्टूडेंट ही नहीं मिला एसबीआई को एसटी कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से कि इसकी वैकेंसी को फुलफिल किया जा सके। तो जो भी इस कैटेगरी से स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ गया है। तो टोटल रेगुलर वैकेंसी 500 है, वही बैकलॉग की वैकेंसी 41 है। अब हम देखिए कुछ लास्ट ईयर की कंपेरिजन में इस बार वैकेंसी कैसे डिक्रीज हुई है, पहले कितनी वैकेंसी आती थी उसका डिस्कशन करते हैं। तो 2025 में इस बार जो वैकेंसी है वो 541 पोस्ट की है। 2024 में वही वैकेंसी 600 पोस्ट की थी, मतलब इस बार पिछले साल की तुलना में कम कर दिया गया। अगर हम बात करें 2023 में तो उस समय 2000 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी। आप हाईएस्ट देख सकते हैं कितनी नंबर की वैकेंसी थी, इसकी तुलना में इस बार कितना कम कर दिया गया है। 22 में 1673 पोस्ट की वैकेंसी, 2021 में 2056 पोस्ट की वैकेंसी और 2020 में 2000 पोस्ट की वैकेंसी। मतलब आप 2023 से पहले देखें तो 1500 से ज़्यादा वैकेंसी आया करती थी SBI PO में, ओनली SBI PO में। बट इस बार इसकी 1/3 कर दिया गया, 541 वैकेंसी ओनली दिया गया ऑल इंडिया ओवर में। आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस लेवल की होने वाली। वहीं अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी की तो ST, SC और PWD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नील है यहाँ पे SBI PO में। अगर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी जो भी बच गए उनके लिए 750 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो ये आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। एज लिमिट जो निर्धारित की गई वो की जाएगी वो 1/4/2025 के बेसिस पर की जाएगी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। SBI PO की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आप SBI सबसे बड़े बैंक के सबसे बड़े पोस्ट जो डायरेक्ट भर्ती निकलती है SBI के द्वारा PO की, आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी भी जो होगी वो हैंडसम सैलरी होगी। वहीं हम अगर CTC की बात करें जो आपको एक्चुअल में कितनी CTC मिलती है, तो आप एक साल में मान के चलिए आपकी जो CTC होगी वो 20 लाख के आसपास होगी। क्योंकि इस बार जो MD सर की आपकी मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें उन्होंने बोला था कि हम SBI PO की वैकेंसी को डिक्रीज करेंगे, ऐसा देखने को भी मिला। वहीं इनका कहना था कि हम क्लर्क लेवल की जो वैकेंसी होती है उसको इंक्रीज करेंगे। तो होपफुली जो पिछली बार की तुलना में जितनी वैकेंसी आई थी इस बार भी इतनी ही वैकेंसी आपको क्लर्क में देखने को मिलेगा। PO में सिलेक्शन कैसे होती है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। प्री एग्जामिनेशन, मेंस और जीडी इंटरव्यू। अगर प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलते हैं। इसके लिए आपको सेक्शनल टाइम 20 मिनट का देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का आपको समय देखने को मिलता है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का आपको यहाँ पर भी समय को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग भी दिया हुआ है
और आपकी टोटल जो एग्जामिनेशन होगी वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप देखिए इंग्लिश का जो वेटेज है ना वो बढ़ाया जा रहा है। पिछले बार भी आप देखे होंगे एसबीआई के जो एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ पर इंग्लिश का लैंग्वेज का जो प्रोफेंसी टेस्ट है उसका वेटेज ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस बार भी आपको सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो पीओ एग्जामिनेशन का प्री का पैटर्न है उसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा किया गया है। तो आपने देखा कि इस बार एसबीआई का पीओ में जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो 541 पोस्ट की गई है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए? तो देखिए पीओ लेवल को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ इसकी वैकेंसी को डिक्रीज़ की जाएगी। जैसे जैसे आगे का सालों में एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा वो आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पीओ की पोस्टिंग होती है उसको और भी तरीके से वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो क्लर्क लेवल की वैकेंसी होती है उसको प्रमोट करके वो पीओ बना रहे हैं। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल पॉलिसी होती है, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करना। होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन का बेसिक डिटेल आइडिया लग गई होगी। हम नए वीडियो में इसकी कंप्लीट प्लानिंग कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेक्शन प्राप्त करें, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकती है, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।